वेलकम टू चाणक्य जीएस। आज की इस क्लास में हम जियोलॉजी का अगला टॉपिक सुनामी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुनामी, जिसे इंग्लिश में भी सुनामी ही कहा जाता है, जिसे इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो सुनामी ही बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट है, यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंची तरंगे, यानी जो है हाई वेव्स। हाई वेव्स इसे हम कह सकते हैं। सुनामी का जो मीनिंग होता है वो होता है हाई वेव्स, मतलब जो है काफ़ी जो है ऊंचा यह तरंग होता है जो है। और ये जो तरंग है यह समुद्र में उठती है। ये जो है तरंग जो है यह समुद्र में जो है यह देखा जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से जो है तरंगे उठती है समुद्र में। अब आगे है सुनामी की परिभाषा। सुनामी की परिभाषा डेफिनेशन है। तो जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो इसे ही सुनामी कहते हैं। जब भूकंप जो है, भूकंप का मतलब हम लोग समझते हैं कंपन जो है होना, पृथ्वी में जो है धरती में कंपन होना, या हम लोग देसी भाषा में इसे बोलते हैं, देसी भाषा में इसे कहते हैं हम लोग धरती का डोलना। तो यही जब जो है समुद्र में यह जो समुद्र के नीचे जब यह होता है तो इसे ही जो है सुनामी का नाम दिया जाता है। इसे ही सुनामी कहते हैं। एक बार फिर से जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो इसे ही सुनामी कहते हैं। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यह है डायग्राम एक, इसी के द्वारा हम देखते हैं। तो ये समुद्र है, ये समुद्र है, इस तरह से हमने समुद्र बनाया है। तो ये समुद्र है और इसी पर जो है नाव चल रहा है, एक नाव जो है इसी पर चल रहा है। तब अचानक जो है यहाँ पर भूकंप आया, नीचे में इसके जो है समुद्र के नीचे भूकंप आया, भूकंप आता है। तो ये भूकंप आने के बाद जो है नाव वह नीचे जो है डूब जाता है। भूकंप आने के बाद जो है नाव नीचे डूब जाता है। तो इसी घटना को हम लोग सुनामी कहते हैं। इसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं इस घटना। सुनामी से रिलेटेड और भी पॉइंट है कुछ। तो सुनामी का जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य कहने का अर्थ होता है तरंग की विशिष्टता, वह कितना जो है वह लंबा है, कितना लंबा है उसका जो है, कितना लंबा दूरी वह तय कर सकता है, वही होता है तरंग धैर्य, जिसे हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, लेम्डा। इसको डिनोट किया जाता है लेम्डा के द्वारा। वेवलेंथ के बारे में ऐसे हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। यहाँ हम जो है इतना देखा गया है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, जापान में सर्वाधिक सुनामी आता है। जापान जो कंट्री है वहाँ पर जो है सर्वाधिक सुनामी आता है। यहाँ होने के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं सुनामी के कारण। यहाँ का बहुत सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं। तो इसे याद भी रख सकते हैं कि जो शब्द आया है वो सुनामी, जो शब्द है वह जापान भाषा से है, जापानी भाषा का शब्द है। तो इसी से हम याद रखेंगे कि सर्वाधिक सुनामी जब भी अगर पूछे क्वेश्चन, तो सर्वाधिक सुनामी जब भी होगा तो जापान में होगा। सर्वाधिक सुनामी जापान में ही होता है। पूरे विश्व में जो है जापान में जो है सर्वाधिक सुनामी जो है देखा जाता है। अब आगे है 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट, जो भारत का उत्तरी बिंदु है, वह जो है डूब गया था। 2004 में जब सुनामी आया था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है और इसे डूबता हुआ देश भी कहा जाता है विश्व का। तो यहीं पर जब आया था 2004 में सुनामी जब देखा गया था, तो जो है इंदिरा पॉइंट, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह भी डूब गया था।
यहाँ पर आया था सुनामी, लेकिन इसका प्रभाव जो है इंदिरा पॉइंट में भी, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वहाँ भी देखा गया था। अब लास्ट पॉइंट है सुनामी के लिए, लास्ट पॉइंट है भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया है। हैदराबाद जो राज्य है वहाँ पर जो है विकसित किया गया है। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है वह पहले ही बता देता है, सूचना दे देता है कि सुनामी जो है आने वाला है। तो यह हैदराबाद में जो है विकसित किया गया है सुनामी चेतावनी प्रणाली, ये भारत में ही है, हैदराबाद में। ये था सुनामी के बारे में जानकारी आपके लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसे जितना हो सके इसे अपने फेसबुक ग्रुप पेज पर शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सके। और यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे से सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, अदर सोशल मीडिया लिंक पर भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब के अलावा। फेसबुक पेज है चाणक्य जीएस, फेसबुक पेज चाणक्य जीएस, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप भी है चाणक्य जीएस के नाम से ही। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारा ये आप वहाँ से भी जा करके कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप जो है फेसबुक पेज ग्रुप पे जा सकते हैं। चाणक्य जीएस है फेसबुक ग्रुप भी। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चाणक्य_GS है, चाणक्य_GS। यहाँ पर आप जा करके हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है अपडेट मिलता रहे। कोई भी जो है नया वीडियो आने से पहले आपको अपडेट जो है मिलता रहे आने के बाद, या कोई अगर सूचना भी है तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। और मुझे भी आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पवन__कुमार। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।